अच्छा, किसी का नाम इस्लाम नहीं ना यहाँ? है। क्या कि इसके हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया था, लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी अबे किया था जलसा में, बैठा नहीं था। बोले वाह, मूल से हम मोक करने जाना हो तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे। वो बीच से उठ के आगे माके बैठा। हजरत लास्ट में तकरीर खत्म करते करते बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। मेरे कुरान में हर चीज है। एक बूढ़ा आदमी, औलाद नहीं हो रही थी, एक शख्स को औलाद नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो तेरा शुक्र है, अगर बेटी दे दिया, वो बेटी मेरे सामने जवान होगी, जब उसकी मैं शादी कराऊंगा ना तो जहेज में दुनिया की हर चीज में दूंगा। अब इधर जहेज चलता कि नहीं चलता है? जहेज इधर चलता है? और ये बीमारी इधर भी है। थपाची गाड़ी है। नौजवानों, एक बात याद रखो, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है। कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। कैसे हिसाब दोगे? अल्लाह पूछेगा काहे पैसा लिया। और अभी तो थपाची की कीमत ज्यादा हो गई है, 2 लाख से ऊपर है कि हैं? सब पता है इन लोगों को। पता इसलिए है कि लिया है। बाप रे बाप, रोड में निकलिए तो गाड़ियों का मेला। हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि बाबू ये इतनी गाड़ी आई कहां से? तो ड्राइवर बोला कि हजरत दरअसल बात है कि लड़का चाहे लंगड़ा हो, लड़का चाहे काना हो, बिहार करेगा थपाची लेवे करेगा। हमने कहा कि हाँ बात तो सही है। एक लड़का के यकी पैर था, तो जो बिहार करबो रे, बोले करूम ना। बोले तो बिहार करबो, जहेज लीबो ना की? बोले लूम ना। तो की लीबो? बोले होंडा। तो होंडा लेबो तो चलाबो कन्ने, तोर तो पास एक पैर छो। बोले की भैया, उछले कूदे में बसे जाओगे। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात याद रखो, जिस लड़की वाले से 2 लाख रुपए तुम ले रहे हो, जो लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बात से 2 लाख टका लिए ही? पता चलेगा कि जो मेरा होने वाला शोहर है, मोर बार पास पैसा नहीं छिलकी, मोर बार जमीन बेचे वहां 2 लाख टका दिले, मोर बार पैसा नहीं छिलकी, मोर बार कर्जा उठे, सूद उठे, ब्याज उठे, यहाँ 2 लाख टका दिले। वो लड़की बीवी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी। अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो लड़की माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी, लज्जा झमेले खत्म है गया। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। है दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन,
फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। इन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर बेटी हुई, जवान हुई, मैं उसकी शादी कराऊंगा तो दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा। लड़की पैदा हुई, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बेटी पैदा हुई, बड़ा खुश हुआ। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बड़ी तो हो गई, गरीब आदमी गरीब है। याद आया मन्नत, क्या हाँ मी मन्नत मनियानो कि मैं मोर बेटी जब बोरो है जाबे, जब मी वहार बिहा करामो तो वहां जहदो सब सामान दूम, दुनिया हर चीज दूम, लेकिन मोर पास तो कुछ नहीं है, करना की है वे, कसम पूरी करनी है। एक अल्लाह वाले के पास गए, बोला कि हजरत ये मुसीबत में मैं पड़ गया हूं। कहा कि क्या हुआ? बोला हजरत आप ही इसका हल निकाल सकते। बोले बोलो तो सही क्या हुआ? बोला हजरत मैंने ये मन्नत मांगी थी, या अल्लाह अगर मेरी बेटी हुई, अगर वो बड़ी हो जाएगी, शादी कराएंगे, दुनिया की हर चीज उसको जहेज में देंगे। हजरत मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि घबराना, तोर घोरत कुरान छोक। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारे घर में कुरान है? कहा हजरत कुरान है। तो हजरत ने कहा कि कुरान जहेज में दे दो, समझो तुमने दुनिया की हर चीज दे दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि ये बच्चा जाहिल ना रहे। कुरान पढ़ाओ। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति मुस्लिम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से मुसलमानों लोगों तालीम का हासिल करना, अरे बोलिए क्या है, फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी हो कुरान पढ़ाओ, बेटा हो कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ। अंग्रेजी पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, इंग्लिश पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, संस्कृत पढ़ानी है बाद में पढ़ा देना, मराठा पढ़ाना है बाद में पढ़ा देना, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कितना लोग तो अंग्रेजी पे मरता है, भी अंग्रेजी ले अंग्रेजी, कब्र ढुका अंग्रेजी। मरने के बाद अल्लाह के फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बो का, क्या बोलेगा? अरे बोलो भाई, तुम्हारा रब कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते वहां अंग्रेजी में पूछेंगे कि अरबी में पूछेंगे? बोलो भाई, आप कहिएगा नहीं मोक अरबी नहीं वो सो, मोक अंग्रेजी वो सो, तो अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा, बोला सब अंग्रेजी तुम्हारी निकाल देगा। हम मना नहीं करते अंग्रेजी मत पढ़ाओ, और कुर्बान जाओ। क्रिश्चियन स्कूल जाइएगा ना, अजय वो सब स्कूल का सिस्टम ही अलग है। वो जो पखाना करने का बाथरूम जो होता है ना, बेसन, ये इंडियन नहीं होता। इंडियन बैठ के पखाना जो करता है आदमी, इंडियन नहीं होता है, वो वेस्टर्न होता है। वो कोमोड जाने ना अपना, अरे ऊंचा वाला भाई, इंग्लिश वाला, हाँ इंग्लिश वाला। अच्छा, हमको आज तक समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें बैठ के आदमी कुछ करेगा कैसे? ऐसे बैठ के कुछ करेगा? तौबा अल्लाहु समद। ए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे की ईमान को बचाओ।
अपने बच्चे की ईमान को बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, मदरसे में बच्चे को पढ़ाओ। क्या मेरे मदरसों में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? और हम बड़े बड़े इदारे हैं जहां पर बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में ही बड़े बड़े इदारे हमारे। हम अंग्रेजी स्कूल के पीछे क्यों भागे? तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, ज्योग्राफिया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अरे कम से कम मर जाओगे, यह बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़ा तो दो सही, कुरान पढ़ाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये चटाई पर बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम, हमारे बच्चों को तराश कर हीरा बनाता है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले ना माशाअल्लाह। ये मदरसे की हालत को देखी मैंने, आपने भी देखी होगी। मेरा घर संगे मरमर का पत्थर लगा हो मेरे घर में, और अल्लाह के महबूब का घर ये झोपड़पट्टी हो। हम चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले में अगर मस्जिद हो तो सबके घर से बेहतरीन मस्जिद हो, मदरसा हो तो मेरे घर से बेहतर मदरसा हो। अल्लाह के महबूब का घर है ये। कुर्बान जाओ मुसलमानों। गारे हेरा में सबसे पहला मदरसा खुला। गारे हेरा से वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम आया, दारे अरकम से ये मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना गया, और मदीना से ये सारी दुनिया के अंदर में ये मदरसे की शाखें हैं। मदरसा इमामुल अंबिया का घर है। जो सरकार का घर बनाएगा अल्लाह उसका घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बोलो भाई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो कितने लोग मजमे में तैयार हैं अल्लाह के नबी का घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरत मौलाना नादिर साहब कहाँ हैं? नादिर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों की एक बात याद रखिए, एक बात और बताता चलो। सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील अपनारा जाने नहीं जान रहे, सुन लीजिए। बखील के 4 क्वालिटी हैं। कौन क्वालिटी अच्छे बोलून? 4 गिनती करो। बखील कितना हुआ? जोर से बोलिए। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल का फरमान है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मुसलमानों एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ओ कुर्बान जाओ, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील चाहे जितना नमाज पढ़ ले, जितना रोजा रखना है रख ले, अगर वो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सखी बनो। कफन में जेब नहीं है, कफनो जेब छे, कब्रो दलमारी छे, बोले नहीं जेद की भैया बने लू। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुश
खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों जगो उठो, आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों? इसलिए कि उन मदरसों में हदीस पढ़ाई जाती थी, कुरान पढ़ाया जाता था। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत, ये बीजेपी हुकूमत है, आसाम में बीजेपी हुकूमत है। और कुर्बान जाओ, मदरसों में ताला लगा दिए गए। जिस मदरसे में बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते थे, मुस्तफा कायनात की हदीस पढ़ते थे। बैठ जाओ। तो तुम मदरसे बंद करो, हम मदरसे बनाएंगे। तुम बंद करते करते थक जाओगे, हम बनाते बनाते नहीं थकेंगे। सुभान अल्लाह, वाला दमाश। कितने मदरसे बंद करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना मुसलमानों, जब तक ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं, जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज निकालेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहशर चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोले, उम्मी बोलूं। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। मेरा कुरान था, मेरा कुरान है, सुबह क़यामत तक मेरा कुरान जिंदा रहेगा। कितने आए मिटाने वाले, खुद मिट गया। मेरे कुरान के एक हर्फ को मिटा न सका। नमरूद आया, फिरौन आया, शद्दाद आया, कारून आया, हिटलर आया, जॉर्ज बुश आया, बिल क्लिंटन आया, कुर्बान जाओ सब चले गए। वारे कुरान सलाम है अजमत कुरान को सलाम है कि मेरे कुरान को नाजिल हुए 1450 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। जैसा मेरा कुरान 1450 साल पहले जमीन पर आया था, वैसा कुरान आज हमारे दरमियान में मौजूद है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में
में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों, कुरान में क्या नहीं है, तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, ये अफसोस का मकाम है। मौत तो आनी है ना, अल्लाह को कर्जा देने वाला, हम नहीं मांग रहे, हमको मत दिए, को क्या गारंटी हम भाग जाए कलकत्ता, कर्जा डूब जाए। मौलाना नाजिर साहब को कर्जा मत दीजिए, क्या भरोसा बेचारे वापस कर पाए नहीं कर पाए। अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह को, अल्लाह को कर्जा कितने लोग देंगे, हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तब तैयार है। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कहता है कर्ज़े हसना दे दे। या अल्लाह तू खाने से पाक है, तू औलाद से पाक है, तू बीवी से पाक है, या अल्लाह तू कर्जा लेके क्या करेगा। तो मेरा अल्लाह कहता है कुर्बान जाओ, तुम यतीमों की मदद करोगे, बेसहारों का सहारा बनोगे, और कुर्बान जाओ मदरसे बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, समझो वो तुम हमको कर्जा दे रहे हो, इस कर्जा को हम तुम्हें वापस करेंगे, बढ़ाकर चढ़ाकर पहाड़ बनाकर वापस करेंगे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो। अब मेरे हाथों में ये लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइए ये लिस्ट आप सुन लीजिए। जो मदरसा दारुल उलूम लतीफिया महवा के इन सब सामान की अशद जरूरत है। सीमेंट कम से कम 200 बैग, अच्छा ये कम से कम 80 कुंटल लोहा, गिट्टी कम से कम 50 टेलर, बालू कम से कम 100 टेलर। ये कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकाल देते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अमल की नीयत से सुनो। एक नौजवान टेक लगा के जलसे में सुन रहा था, कभी ओंग रहा था, कभी आंख खोल रहा था, कभी आंख खोल रहा था, कभी आंख बंद कर रहा था। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। आंख उसकी खुली तो बगल वाला बोले भैया की बोल रहे है, बोले साहब की बोल रहे, बोले की बोल रहे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। यह हर माने की भेल, बोले ये हर माने की भेल, आमनार यहाँ का बिल्ली छील, आमन तो बिल्लाहि आमनार यहाँ एक बिल्ली छील, वो मलाइकती ही मलाई खेले, अव्वल बासे बादल मौत, फिर बिल्ली गिरी, बिल्ली मर गई। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह अमल की दौलत से नवाजना तेरा काम है। हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, हम सबको या मौला अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी इजाजत हो तो एक हम्द बारी ताला के एक शेर सुना दो, मुनाजात के कलमे हैं। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। अगर मुझ पर तेरी रहमत अगर ना हो खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत अगर ना हो खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की गुफ्तगू होगी। 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है। अभी कोई जाने आने का माहौल मत बनाइएगा। किसी को पैसा देना है अभी मत दीजिएगा। किसी को कुछ देना है तो अभी मत दीजिएगा। आप ये मत समझिए खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं। हम चंदा भी करेंगे। हाँ, कब करेंगे? आपके पॉकेट में पैसा हमको पता है, वो पैसा कब लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। बैठ के तकरीर सुनिए। जाने आने का माहौल नहीं बनाना है। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे के अंदर में तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हैं। नीचे बैठिए, कुर्सी से नीचे चलो। कुर्सी समेट दो बेटा, कुर्सी समेट दो। कुर्सी लेके गिर गया हो। कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कुर्सी लेके गिर गया। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ा? कुर्सी नहीं छोड़ा, पार्टी छोड़ दिया। कभी ये पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। कुर्सी नहीं छोड़ा। लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को भी कुर्सी में बिठा दिया। ए मेरा नौजवान, मेरा बच्चा सब, हमारे बुजुर्ग, हमारी पर्दा नशी माँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस जलसे में आप लोगों की शिरकत हुई। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ नकीब हिंदुस्तान, बहुत बड़े नाजिम हैं ये, जिस जलसे में पहुंच जाएं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा कामयाब है। अल्लाह इनकी उम्र दराजी अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम अकाबिरीन स्टेज पे जलवाबार हैं, तशरीफ फरमाएं। अब मुझसे पेशतर जो तकरीर हुई, गुफ्तगू हुई, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब, शेखुल हदीस मदरसा दारुल उलूम बहादुरगंज, हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर से वक्त में बहुत कीमती बात कह के हज़रत रुखसत हो गए। देखिए, हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है।